और जिस सेक्शन का इन्होंने जिक्र किया 44AD मुकेश जी, 44AD जी 44AD। और इसके लिए आप एक अलग डीमैट अकाउंट भी रखिए बिजनेस का और इन्वेस्टर के स्टेटस का, तो आपके लिए इट विल बी अ परफेक्ट विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, तो इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा और आपके सहूलियत के लिए काफी अच्छा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से, बिनल टांक जी। मैं आपका नाम सही उच्चारण स्पेल कर रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सही उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मैंने टैक्स गुरु में जो अपना हाउस प्रॉपर्टी और शेयर इन्वेस्टमेंट का जो आपने जो बताया था कि इंटरेस्ट और उस पे टैक्स डिडक्शन के जो फायदे हैं उसके बारे में कैसे मिल सकता है, उसका आपने पूरा बताया था। तो अगर मैंने उसमें जो डिडक्शन है उसका पूरा फायदा नहीं उठाया है तो उसके लिए मुझे और कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है क्या? लगता है बहुत ही रेगुलर दर्शक है हमारे टैक्स गुरु की, पिछले एपिसोड में जो बताया तो भी आपको पता है। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये एक बहुत ही अहम और रसप्रद पहलू इन्होंने रखा है। आपको ध्यान है, हमारे दर्शकों को हमारे अगले शो में हमने जो डिस्कस किया था हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्सेज में जो नियम के आधार से आपने जब कोई लोन ली है तो उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 24 में, या तो अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम्स दैट यू आर शोइंग, पर ये कैपिटल गेन्स के दायरे में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये इमर्ज होता है। जैसे बिनल जी ने बताया, मान लीजिए कि वो अपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पर 4-5 लाख रुपए का ब्याज चुकाती है, तो इनकम टैक्स में तो केवल 2 लाख का ब्याज मिलता है। अगर आप शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा था कि वो डिविडेंड का जो केवल 20% है उतना ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अब इस केस में जितना इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने नहीं लिया है वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आप लक्ष्मण जी, जो आपकी कॉस्ट है एसेट की, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ जोड़ के, जैसे उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप गिने और उसमें इंडेक्सेशन का फायदा लेके कैपिटल गेन्स, जब आपका लैंड है या हाउस प्रॉपर्टी है या शेयर्स है बेचते हैं, तो उस समय पे दिस अनयूज्ड कंपोनेंट और नॉन डिडक्टेड कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा इंडेक्सेशन के साथ लेके आपकी कैपिटल गेन्स की जवाबदारी कम कर सकते हैं, प्लानिंग हो सकता है। चलिए, हमारे शो को ऐसे देखते रहिए और आपके हर उलझनों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और बाकी दर्शकों को बता दूं, उनके पास कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से, जो कि संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैसे जो मेरी मदर का जो सीनियर सिटीजन है उनका मैंने टैक्स भरा, तो जब फॉर्म भरते वक्त जो ऑनलाइन आता है कि 11,210 टैक्स देना है आपको, तो वो मैंने दे दिया, तो अब मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन जब इंटीमेशन आया, जब आप वो इंटीमेशन बोलते हैं ना जो आपने गुजारिश करी थी सरकार से, उसके जैसे नोटिस तो नहीं बोलते, आप उसको इंटीमेशन बोलते हैं, तो इंटीमेशन आया कि 143(1) का कि आपका सब कुछ ठीक है, प्रोसेस हो गया है। लेकिन उसमें मैं जब डीपली देख रहा हूँ तो वो बोलता है कि जो टैक्स बनता है वो 11,249 बनता है, तो दिया 11,210, बट बना ज्यादा, मतलब 39 एक्स्ट्रा मुझे देना चाहिए मेरी मदर को, बट उसमें वो ना मांग रहे हैं, क्या कहते हैं, डिमांड या ना कुछ, और रिटर्न भी प्रोसेस कर दिया। अब मुझे डर है अगले साल वो फिर कुछ दिक्कत ना करें या कोई बार नोटिस ना आया, ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, तो मतलब क्या कर सकते हैं मुकेश जी? मुझे लगता है कि रकम छोटी है, इस वजह से इनकम टैक्स विभाग भी ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है। आप हमारे टैक्स गुरु के रेगुलर दर्शक हैं, मैं कहूँगा सबसे पहले तो डरिए मत, और आपकी ये समस्या का सीधा समाधान और जवाब ये है कि 2012 से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस जारी की है, जिसके आधार से, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, मान लीजिए 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये का किसी का डिमांड है, तो अननेसेसरीली उतने छोटे अमाउंट के लिए कितना पेपर वर्क करना पड़ता था। तो अब डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस ये है कि अगर आपकी डिमांड 100 रुपये के अंदर है तो वो डिमांड को वो आपसे
पेमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिमांड को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने इतना प्रावधान किया है कि 100 रुपये से कम वाली डिमांड को उसको डिमांड नहीं किया जाए, लेकिन आपका भविष्य में कोई रिफंड बनता है तो उसके सामने उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका 39 रुपीज़ आपको भरना नहीं है। जब कभी भी 1, 2, 3 साल में जब कभी भी आपका रिफंड आएगा उसके सामने एडजस्ट होगा। यू हैव नथिंग टू वरी। बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए, और अच्छा है कि आप 39 रुपये की भी चिंता कर रहे थे, क्योंकि रकम तो भले ही छोटी हो लेकिन कई बार कानून की पेचीदगियों में पड़ने पे ये रकम भी भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिल्कुल चिंता ना करें, अगली बार इसका ख्याल रखिएगा।